जैसे कि प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। क्या आपको पता है कि हमारे बड़े-बड़े छुटकारे को रोकने का एक सबसे बड़ा कारण क्या है? एक सबसे बड़ा कारण है घमंड। अगर हम जानें एलीशा, गेहजी और नामान को, इस बात को ध्यान से सुनना, प्रभु का आत्मा आज हमसे बात करेगा। देखो, नामान एक ऐसा सेनापति था जो पूरे पूरे संसार में सबसे बेस्ट, सबसे ज़्यादा सामर्थ्य एक सेनापति रहा और नामान के आगे लोग घुटने टेकते थे। नामान एक ऐसा कोढ़ी था, लेकिन फिर भी उसकी ज़िंदगी में कोढ़ था। समझना, नामान एक ऐसा व्यक्ति था, वो एक ऐसा सेनापति था कि लोग उसके आगे दंडवत करते थे और वो सबसे बेस्ट सेनापति रहा पूरे वर्ल्ड का। और दूसरा, उसको मतलब बहुत नॉलेज भी रही बहुत सी बातों को लेकर और बहुत धन भी रहा उसके पास। सब अच्छे तरीके से वैभव मिला उसको, इज़्ज़त मान सम्मान मिला, लोगों के बीच में उसकी बहुत इज़्ज़त रही। लेकिन कहीं न कहीं उसके देह पर, उसके शरीर पर एक ऐसी चादर थी जिसके द्वारा उसका घमंड जो अंदर जीवन में था वो छुपा हुआ था। अगर हम उस नमान सेनापति के बारे में पढ़ते हैं तो उसकी देह पर कोढ़ था और जब उसकी पत्नी उस कोढ़ के विषय में जब अपने पति से बात कर रही थी तो अचानक वहाँ पर एक बेटी आई, छोटी सी बच्ची आई। तो उसने एलीशा की सामर्थ के बारे में, एलीशा के चमत्कारों के बारे में, एलीशा के परमेश्वर के बारे में उस नामान की पत्नी को बताया। तो एलीशा के इस संदेश के द्वारा, इस गवाही के द्वारा जो उस बच्ची ने दी, छोटी सी बच्ची ने दी, उस गवाही के द्वारा नामान की ज़िंदगी में एक कदम उठा परमेश्वर की काम के लिए कि हाँ, मैं ठीक हो सकता हूँ। तो तुरंत नामान राजा के पास गया। तो राजा को कुछ भी समझ में नहीं आया, तो राजा ने तुरंत नामान को कुछ सामान वस्त्र लेकर, कुछ सोना चांदी लेकर नामान को तुरंत एलीशा के पास भेज दिया। एलीशा परमेश्वर के अभिषिक्त हैं, प्रभु के दास, प्रॉफिट, जो एलिया के बाद जिनके ऊपर एलिया की दुगनी सामर्थ उतरी थी। एलीशा वो परमेश्वर के अभिषिक्त हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर खड़े रहते थे। और एक मोमेंट ऐसा हुआ कि जब नामान अपने कोढ़ से छुटकारा पाने के लिए जब एलीशा के पास जा रहे थे तो परमेश्वर ने नामान की बहुत सारी बातों को, नामान के कोढ़ को लेकर, नामान के घमंड को लेकर बहुत सारी बातों को परमेश्वर ने एलीशा के ऊपर प्रकट किया। एलीशा परमेश्वर की उपस्थिति में अपने स्थान पर बैठे हुए थे। तो कुछ ऐसा हुआ कि जब नामान मिलने के लिए आया तो परमेश्वर के दास एलीशा ने तुरंत मना कर दिया, सुन, तू अंदर मत आ, तू यहाँ पर मेरे पास मत आ, तू एक काम कर, वहाँ पर एक नदी है, उस नदी में जाकर डुबकी मार ले। तो इस बात को सुनकर नामान कोढ़ी झुंझला गया, क्योंकि उसको तो पता था, नामान ने दुनिया की दौलत और शौहरत देखी, नामान ने ये देखा कि लोग मेरे आगे दंडवत करते हैं, मेरे आगे झुकते हैं, लेकिन ये एलीशा की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि इसने मुझे अपने पास भी नहीं बुलाया और ना ही मेरे पास बाहर अपनी झोपड़ी से ना तो निकल कर मिलने के लिए आया। मुझे तो लग रहा था कि ये आएगा, मेरे सर पे हाथ रखेगा, मेरे कोढ़ों को छुएगा और अपने यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करेगा और मेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। लेकिन इसने तो मुझे यहाँ पर खड़ा कर दिया और मुझे अपने पास भी नहीं आने दिया, ना तो खुद अपनी झोपड़ी से निकल कर आया, वरन मुझे और आज्ञा दे रहा है कि मैं जाकर उस मटमैली नदी में, उस गंदी नदी में, यरदन नदी में जाकर नहा लूँ। तो यरदन नदी जो थी ना, वो थोड़ी मटमैली थी, थोड़ी गंदी नदी थी वो। तो उस नदी के अंदर प्रभु के दास एलीशा ने नामान कोढ़ी को नहाने के लिए कह दिया था, जा 7 बार उसके अंदर डुबकी मार ले तो ठीक हो जाएगा। ये प्रभु के दास ने एक आज्ञा दी थी, ये भविष्यवाणी थी, जा, तू जा, उसमें डुबकी मार और तू ठीक हो जाएगा। तो हुआ क्या, नामान कोढ़ी के अंदर इतना घमंड था, जब उसने देखा कि ना तो एलीशा आया, ना तो एलीशा ने प्रार्थना करी, ना एलीशा ने मुझे अपने पास बुलाया, वरन एलीशा ने हुक्म और चला दिया मुझ पर। तो नामान कोढ़ी इस बात को सुनकर झुंझला गया और तुरंत उसने अपने सेवक से कहा, चलो भाई गाड़ी पीछे मोड़ लो, वापस चलते हैं, अब मेरे को नहीं जाना उसके पास। इसने तो ना तो मेरे लिए प्रार्थना करी, ना तो ये मेरे पास आया, ना तो मुझे अपने पास बुलाया, ना मेरे कोढ़ पर इसने हाथ रखा। प्रभु एक बात बतलाना चाहता है, जो परमेश्वर के सच्चे अभिषिक्त है ना, वो ना तो किसी गरीब और फकीर को देखेंगे, ना तो किसी ऊंचे पद वालों को, ना तो किसी दौलत शोहरतमंद व्यक्ति को, सबके साथ वो एक ही व्यवहार करते हैं। यही नहीं कि जो गरीब है उनको धक्के मार दिया, उनको बाहर निकाल दिया, उनको इग्नोर कर दिया, और जो धनवान है, जो बहुत दौलत शोहरत वाले हैं, उनके साथ मीटिंग बिठा कर उनके लिए स्पेशल प्रेयर कर रहे हैं, या फिर उनके साथ बहुत अलग से सेपरेटली समय बिता रहे हैं, बहुत अद्भुत तरीके से, बहुत ज़्यादा, जिसमें कि बहुत तगड़ा बड़ा भेदभाव प्रकट हो रहा है कि गरीब को तुच्छ जाना जा रहा है, अमीर के साथ बहुत सीने से लगाकर बातचीत हो रही है। तो परमेश्वर के जो अभिषिक्त हैं, जो प्रभु के दास प्रॉफिट एलीशा थे, तो उन्होंने बिल्कुल भी इस बात का भेदभाव नहीं दिखाया। हालांकि आपको मालूम होगा,
जब उनका सामना एलीशा, प्रभु के दास एलीशा भविष्यद्वक्ता का सामना जब एक विधवा के साथ हुआ, तो परमेश्वर के दास एलीशा ने सबसे ज़्यादा इज़्ज़त मान सम्मान, नामान कोढ़ी से भी ज़्यादा इज़्ज़त मान सम्मान उस विधवा का किया। विधवा के घर में गए, उनके साथ खाया पिया, वहाँ सोए, वहाँ बैठे, रिस्पेक्ट की, बात की, वहाँ उनके बेटे को चंगा किया। चंगा करने के लिए खुद दौड़े चले आए, अपनी लाठी को लेकर खुद उस विधवा के, उस स्त्री के घर पर गए, चमत्कार किए, तेल दिया और एक धनवान स्त्री के घर पे गए, उसके बेटे को चंगा किया। मेरे भाई और बहनों, सोचो, परमेश्वर जो नम्र है उनके समीप रहता है, उनकी सुनता है, लेकिन जो घमंडी है वो उनका सामना करता है। तो परमेश्वर ने पहले एलीशा के द्वारा नामान कोढ़ी के घमंड को तोड़ने के लिए योजना बनाई। जब तक इसका घमंड नहीं टूटेगा तब तक ये चंगा नहीं हो सकता है। घमंड इसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी दीवार है जो उसको चंगाई पाने से रोकती है। अगर अभी चंगाई नहीं मिली, अगर ये अभी ठीक नहीं हुआ, तो ये घमंड के द्वारा, इस बीमारी के द्वारा ये मर जाएगा। तो परमेश्वर ने एक योजना बनाई कि जा पहले इसके तू घमंड को तोड़, इसके आत्मिक घमंड को तोड़, इसके मन के घमंड को तोड़। जो ये अपने आप को बहुत दौलत शोहरत वाला समझता है, या जो अपने आप को बहुत बड़ा सेनापति समझता है, वर्ल्ड का फेमस और बेस्ट समझता है, या जो अपने आप को ऐसा समझता है कि लोग इसके आगे दंडवत करते हैं, पहले इसके अंदर सारा घमंड जाए। इसने जो घमंड को छुपाने के लिए जो पाप की चादर ओढ़ रखी है ना, पाप के जो वस्त्र ओढ़ रखे हैं, उनको उघाड़े और उससे बोल, नदी के अंदर 7 बार डुबकी मारे। तो मेरे भाइयों बहनों, प्रभु की आत्मा ने एलीशा के द्वारा इस बात को प्रकट कर दिया कि उसको बोल और वो जाए। तो तुरंत उसने एक मिस्टेक करी। जितना वो झुंझलाया, जितना वो कुड़कुड़ाया, उतना उसकी आशीष और डिले होती गई, और रुकावट आती गई, और तकलीफें आती गई, उसको और दर्द होने लगे, और परेशानियां होने लगी, वो कराने लगा। तो उसने एक बात और बोल दी एलीशा के विरुद्ध में। क्या बोला कि अरे इस गंदी नदी में नहाने से बढ़िया तो मैं अपने वहाँ पर बरबरा नदी में नहीं नहा सकता। वहाँ की दूसरी, वहाँ की नदी, हमारे वहाँ की नदी कितनी साफ़ सुथरी है, कितनी क्लीन है, कितनी पारदर्शी है, कितनी क्लीन नदी है, कितनी साफ़ सुथरी नदी है। क्या मैं उस नदी में नहीं नहा सकता? मैं इस गंदी नदी में क्यों नहाऊं? और मैं एलीशा की बात पर इतना फोकस क्यों करूं? चलो भाई, चल गाड़ी घुमा ले, हल्का वापस पीछे घुमा, चल हम चलते हैं। क्योंकि एलीशा तो बाहर नहीं आया और मुझे ऐसी आज्ञा दे रहा है कि जाकर उस गंदी नदी में नहा ले। इससे बढ़िया तो नदी हमारे वहीं पर है, हम वहीं नहा लेंगे। तो इतने में उसके साथ एक सेवक होता है, नामान कोढ़ी का एक सेवक होता है, वो बहुत समझदार होता है। प्रभु का आत्मा उस सेवक के मन में एक बात डालता है कि इससे बोल दे, अगर इसको ठीक होना है तो एलीशा की बात को माने और उसके अनुसार करे और चुप लगाए, ज़्यादा फड़फड़ाए ना, ज़्यादा बोले ना, ये नम्रता दीनता दिखाए। अगर इसको चंगा होना है तो उसको नम्र और दीन होना पड़ेगा। अगर इसको चंगा होना है तो उसका घमंड तोड़ना पड़ेगा अपना। चुप लगाकर सुनकर जैसा बोले प्रभु के दास ने वैसा करना होगा। प्रभु का हाथ यहाँ पर भी काम करेगा। जरूरी नहीं है कि कोई प्रभु का दास हाथ रखे तभी काम हो। परमेश्वर सब स्थानों में रहता है, परमेश्वर के आगे सब स्थानों में लगी रहती हैं, लेकिन हमारे विश्वास की कमी के कारण कई बार हम अपनी आशीषों को नहीं पा पाते थे। हम सोचते थे कि वो प्रार्थना करेगा, वो हाथ रखेगा, वो सर पर हाथ रखेगा, या वो तेल लगाएगा हमारे सर पर, या वो हमारा अभिषेक करेगा, तभी हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम होंगे, तभी छुटकारा मिलेगा, तभी चंगाई मिलेगी। तो ये बहुत बड़ा एक अंधविश्वास ना बना बैठे कहीं इसको, इसके कारण कहीं अपनी आशीषों को रोके ना बैठे, कहीं इसके कारण अपनी आशीषों को खो ना दे। शैतान बहुत चालाक है। देखो, परमेश्वर तो सब स्थानों में रहता है, बस हमारे विश्वास और हमारे मांगने में कमी है। तो नामान कोढ़ी ने जब इस बात को सुना अपने सेवक के द्वारा, जब उसके सेवक ने कहा कि जैसा कि एलीशा ने तुमसे कहा है, नामान, एलीशा की बात को मान लो, अगर आपको ठीक होना है तो चुप लगाकर नम्रता दीनता के साथ उस पानी में चले जाओ, अपने वस्त्रों को उतार कर आप आराम से 7 बार डुबकी मारो और आज्ञा का पालन करो, तब देखते हैं होगा ठीक। तो इतने में हुआ क्या, वहां पर भीड़ की भीड़ थी, लोगों की बड़ी भीड़ थी। उस भीड़ के बीच में वहां पर बहुत सारे लोग थे, सेनापति थे, उसके सेवक थे, बहुत सारे लोग थे। अगल बगल के भी लोग होंगे, नदी के पास कितने लोग होंगे, वहाँ के गांव वाले लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे वहाँ पर। तो जिन लोगों के बीच में उस सेनापति, वर्ल्ड के फेमस सेनापति नामान कोढ़ी की जो इज्जत थी, उस इज्जत को देखो, ध्यान से सुनना, परमेश्वर उसके उस घमंड को तोड़ना चाहता था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पता था जब तक इसका घमंड नहीं टूटेगा ना, तब तक ये चंगा नहीं होगा, कहीं ये घमंड इसको लेना डूबे। इसलिए इसके घमंड को तोड़ना जरूरी है, इसको नम्र और दीन बनाना जरूरी है। क्योंकि लिखा है परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है, और जो दीन और नम्र है उसके ऊपर अपने दया के हाथ को प्रकट करता है, उस पर अपना अनुग्रह दिखाता है। तो हुआ कुछ ऐसा, जैसे ही नामान कोढ़ी ने अपने सेवक की बात को सुना कि हाँ, सेवक सही कह रहा है, मुझे एलीशा की बात को मान लेना चाहिए, मुझे बहस नहीं करनी चाहिए। अगर एलीशा मुझे कुछ और काम कहता करने के लिए तो मुझे वो भी करना पड़ता है। ये तो सिर्फ नहाने की बात है, कोई दिक्कत नहीं, मैं एक बार नहा कर तो देखूँ।
जब नामान ने अपने आप को धीरे-धीरे करके नम्र करना शुरू किया, बात को मानना शुरू किया, पहला कदम बढ़ाया, जैसे ही वो नदी की तरफ जाने लगा धीरे-धीरे करके, उसके पैर उस जब नदी की तरफ बढ़ते गए, तो उसने अपने ऊपरी वस्त्रों को उतारा। अपने वस्त्रों को उतारा तो लोग उसको देख रहे कि अरे! इसके बदन पर कितने सारे कोढ़ हैं, कितने बड़े-बड़े छाले हैं, कितने सूखे गीले कोढ़ हैं, कैसे कोढ़ हैं इसके शरीर पर। तो नामान इन चीज़ों को देख रहा, लोग मुझे देख रहे, नोटिस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नामान के मुँह से एक भी गलत शब्द नहीं निकला। नामान चुपचाप जा रहा। मतलब पर जैसे ही वो पानी के अंदर जाता जा रहा, जैसे ही वो पवित्र आत्मा के फ्लो में जाता जा रहा था, जब वो अपनी मैं को ख़त्म करता है, तो पवित्र आत्मा की गहराई में जाता है। पानी पवित्र आत्मा को दिखाता है, पवित्र आत्मा की गहराई में जाता है, और गहराई में जाता है, और गहराई में जाता है। जितना वो गहराई में जाता जाता है, उतना ही उसके अंदर से घमंड निकलता जाता है, उतना ही उसके अंदर से मैं का आत्मा निकलता जाता है, उतना ही उसके अंदर से अपनी बढ़ाई की बातें निकलती जाती हैं, वरन वो और नम्र और दीन होता जाता है। जितना वो पानी के अंदर जाता है, पानी घुटनों तक आता है, कमर तक आता है। जब वो कमर तक पानी आता है, जब वहाँ पर खड़ा हो जाता है, चारों तरफ लोगों को देखता है कि लोग मुझे देख रहे हैं, लोगों ने आज मेरे शरीर को देख लिया कि मैंने इन वस्त्रों से अपने कोढ़ को ढक रखा था। आज मैं इस कोढ़ को, इस वस्त्र को हटाता हूँ, इस पाप रूपी वस्त्र को हटाता हूँ और अपने आप को नम्र, शून्य और दीन करता हूँ। जैसा मैं अंदर हूँ वैसा मैं लोगों को बताता हूँ कि हाँ, मैंने पाप किए, मेरी गलतियाँ हैं जिसके कारण ये कोढ़ हुआ। जब उस नामान कोढ़ी ने अपने पाप को परमेश्वर के सामने माना और अपने आप को नम्र और दीन किया, खुलेआम अपने आप को परमेश्वर के सामने सरेंडर कर दिया कि हाँ प्रभु, आज तो मेरे कोढ़ को ठीक कर दे। हाँ, मैंने कोढ़, मेरी ज़िंदगी में कोढ़ मेरे पाप के कारण आया। तो तुरंत मेरे भाई और बहन, जैसे उसने पहली डुबकी मारी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं दूसरी, तीसरी डुबकी मारी, तभी वो जब डुबकी मारकर बाहर आया, तभी उसको लगा, लोग उसको देख रहे हैं, अरे अभी भी कोढ़ नहीं गया। छठी, पाँचवीं डुबकी, छठी डुबकी, तब भी वो डुबकी लेकर बाहर आया, तब भी उसका कोढ़ नहीं गया। लेकिन जब सातवीं डुबकी आई, नामान ने विश्वास के साथ डुबकी मारी, अपने आप को पूरी रीति से सरेंडर और समर्पित कर दिया, शून्य कर दिया, नम्र कर दिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए प्रभु, मैं अपने आप को नम्र, शून्य और दीन करता हूँ, सब प्रकार के घमंड को निकालता हूँ। मुझे क्षमा कर जो मैंने तेरे दास के विरुद्ध में ऐसी योजना मैंने बोला कि हम वापस चले जाते हैं, या एलीशा ने मेरे सर पे हाथ नहीं रखा, एलीशा ने मेरे लिए प्रार्थना नहीं करी। लेकिन प्रभु, तू तो सबकी सुनता है, सब जगह सुनता है। जब वो नामान कोढ़ी ने अपने आप को नम्र, शून्य और दीन किया, जैसे ही उसने सातवीं डुबकी ली, तो उसका शरीर बच्चे जैसा, बेबी स्किन हो गई उसकी, बच्चे जैसी खाल हो गई उसकी, बहुत प्यारी स्किन हो गई उसकी, बहुत प्यारे खाल हो गई उसकी, बिल्कुल स्मूथ। मेरे भाई और बहनों, जितना वो पानी के अंदर फ्लो में गया, पानी के अंदर उसने कई डुबकियां मारी, डुबकी मारने के बाद भी वो पूरी रीति से चंगा नहीं हो पाया था। लेकिन जब उसने अपने मन का मैल धोया, जब उसने सातवीं डुबकी मारी, तो वो तुरंत चंगा होकर बाहर निकल आया और लोग हैरान हो गए। और इस बात से लोगों के मन में विश्वास आया कि अरे परमेश्वर कितना सामर्थ्य है। अरे देखो, इस नामान कोढ़ी ने अपने आप को कितना नम्र और दीन कर लिया, अब कितना दीन बन गया। अब फिर उसके बाद जैसे ही नामान चंगे हो गए, नामान कोढ़ी चंगा हुआ, जैसे ही वो पानी के अंदर से बाहर निकला, तो उसके बाद उसने अपने वस्त्र को दोबारा पहना और देखा कि मैं चंगा हो गया। और खुशी खुशी, आनंदित और मगन होते हुए, परमेश्वर की महिमा करते हुए एलीशा के पास दोबारा गए। और कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने भेंट भेजी। मेरे भाई और बहनों, कि जब परमेश्वर ने प्रभु के दास की ज़िंदगी में चमत्कार किया, तो उन्होंने भेंट दी, एक धन्यवाद की भेंट के रूप में प्रभु के राज्य में वो लेकर आए। और लेकिन एलीशा ने इस बात के लिए मना किया। वो परमेश्वर की और एलीशा के बीच की बात थी। लेकिन यहाँ पर प्रभु ने एक बात को हमें सिखाया कि जब तक उस नामान कोढ़ी की ज़िंदगी में एक पाप की एक चादर थी जिसके अंदर उसका घमंड छुपा हुआ था, भले ही कोई हमारे घमंड को ना देख सके, लेकिन परमेश्वर मनों को जांचता है, मनों को तौलता है और परखता है। भले ही कोई हमारे विचारों को ना जांचे, लेकिन यहोवा जांचता है। प्रभु हमारे मनों को जांचता है कि हम मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। ये वचन कहता है प्रभु हमारे अंदर के सब प्रकार के घमंड को निकालना चाहता है। अरे वो हमें आशीष नहीं देगा तो किसको देगा? हमें चंगा नहीं करेगा, हमें छुटकारा नहीं देगा, हमसे प्रेम नहीं करेगा, हमें क्षमा नहीं करेगा, हम पर दया नहीं करेगा तो किसको करेगा? लेकिन ये पाप की चादर, पाप की दीवार और हमारे मन के अंदर के घमंड, कुड़कुड़ाहट, डहा, जलन, ईर्ष्या, नामाफी की बातें, अपने आप को अच्छा दिखाने की बातें हैं, तो हमारी आशीष कहाँ से हमारी जिंदगी में आ सकती है? ये घमंड रूपी ये सब प्रकार के पाप के जो काम एक दीवार बनकर हमारी और हमारे आशीषों के बीच में खड़े रहते थे, इनको तोड़ने के लिए, इनको गिराने के लिए अपने आप को हमें नम्र करना होगा। परमेश्वर के आगे दिल से खुलकर पश्चाताप करना होगा, लोगों के आगे भी झुकना होगा, नम्र और दीन करना होगा, लोगों से, मनुष्यों से अपने समान प्रेम करना होगा। और जो प्रभु का वचन, जो प्रभु का आत्मा प्रभु के अभिषिक्तों के द्वारा कह रहा है, प्रभु का वचन जो कहा जा रहा है, जो प्रभु आपसे कह रहा है, वो आपको नम्रता, दीनता के द्वारा एज इट इज करना होगा, बिना किसी मिलावट के। तब आपकी जिंदगी, तब हमारी जिंदगी में वो चमत्कार आएगा।
और उस चमत्कार को जब आप अपनी ज़िंदगी में देखोगे तो उस चमत्कार के द्वारा और लोगों के विश्वास बढ़ेंगे। जिन लोगों ने आपके ऊपर उँगली उठाई, जिन लोगों ने आपके ऊपर दोष लगाए, बुराइयाँ की, कमियाँ निकाली, आपकी निंदा करी या आपको व्यर्थ समझा, आपको कूड़ा-करकट समझा, वही लोग घुटने टिकाकर प्रभु के पास आएँगे। आपके चमत्कारों को देखकर उनका विश्वास बढ़ेगा, आपकी ज़िंदगी के बदलावों को देखकर उनका विश्वास बढ़ेगा और वो खुद कहेंगे कि तेरे यीशु से हमारे लिए प्रार्थना कर। मेरे भाई और बहनों, ये तरीका है, हमारा परमेश्वर सत्य है, वो बड़े-बड़े काम करता है, लेकिन कहीं न कहीं हम अपनी गलतियों के कारण अपनी आशीषों को रोकते थे। ये पाप का एक ऐसा घमंड था, पाप का एक ऐसा काम था, पाप का एक छोटा-सा एक ऐसी दीवार थी जो घमंड था, घमंड के रूप में काम करती थी, जिसके कारण परमेश्वर ने शैतान, लूसीफर, अजगर, पुराना साँप, इब्लिस उसको स्वर्ग से गिरा दिया था और उसके लिए परमानेंटली एक प्लेस बना दी है, अथाह गढ़ा। हमेशा के लिए उसको वहाँ पर कैद होना तो होना है, क्योंकि यहोवा घमंडी का सामना करता है। लेकिन जब हम जैसे ही अपनी गलती को मान लें और छोड़ दें तो हम पर दया की जाएगी। प्रभु में क्षमा करने में, हमें अपने लहू से धोने में विश्वास योग्य और धर्मी है। लेकिन बात सारी ये लिखा है कि जब तू अपने अपराधों को मेरे पास आके मान लेगा, तुझे मैं क्षमा कर दूंगा। अपनी गलती को, अपने पापों, गुनाह, अपराधों को जो छुपा कर रखता है उसका काम सफल नहीं होता, वरन जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। प्रभु हम पर दया करना चाहता है। प्रभु की दया तो खोल दी है खुदा ने, लेकिन एक पाप की दीवार, व्यभिचार की, घमंड की, ढिठाई की, नामाफी की, कड़वाहट की, किसी के प्रति किसी को माफ नहीं कर रहे हैं, गाली गलौज की, ये ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा पाप जो आपको लग रहा है, जो हमें लग रहा है कि ये पाप नहीं है, लेकिन जब वचन से हम अपने आप को जांचते हैं तो वचन हमें इस बात को लेकर करेक्ट करता है। देख, तेरे अंदर ये पाप की कमी है, ये पाप का काम है, तेरे ये विचार ऐसे, तेरे काम ऐसे, तेरे व्यवहार ऐसे, तेरे शब्द ऐसे हैं, तेरे लोगों से तू प्रेम नहीं कर पा रहा है, तू क्षमा नहीं कर पा रही, तू दया नहीं कर पा रहा है, तू अनुग्रह नहीं कर पा रहा है, तू बो नहीं पा रहा है, तू प्रभु के साथ संगति नहीं कर पा रहा है, तू झूठा है, तू निकम्मा है, तेरा चाल चलन गलत है, तू व्यभिचार किया तूने। प्रभु आज हमें इन चीज़ों को लेकर वचन से करेक्ट करता है, लेकिन जब हम अपने करेक्शन को पकड़ते हैं तो परफेक्शन में बढ़ते हैं। जब हम करेक्शन में आते हैं तो परफेक्शन में आते हैं। मेरे भाई और बहनों, और प्रभु चाहता है कि हम पश्चाताप करें ताकि हम भरपूरी की आशीषों को पाएं। तो प्रभु आशीष आप सभी को जय मसीह की। बस एक छोटी सी प्रार्थना करना, अपने आप को प्रभु के आगे खोल कर रखना। प्रभु मैं जैसा भी मुझे ग्रहण कर, मैंने वो किया जो तेरी दृष्टि में बुरा था, मुझे आज फिर से उठाकर खड़ा कर, मुझे नया बना और एक नई चाल चलने का मुझे अनुग्रह दे। अपनी गति मुझे समझा, अपने मार्ग पर तू मुझे चला, ताकि मैं तेरी आंखों से ओझल ना होने पाऊँ, ताकि मैं पाप के साथ हाथ ना मिलाऊँ। प्रभु मेरी मदद कर, मुझे तेरे लहू से धो दे। आमीन।